The human respiratory system, full function and detailed explanation. मानव श्वसन प्रणाली गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार है, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाती है और चयापचय के अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है। यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक है, जो शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। श्वसन प्रणाली परिसंचरण प्रणाली के साथ समन्वय में काम करती है ताकि पूरे शरीर में गैसों का परिवहन हो सके। श्वसन प्रणाली में कई अंग होते हैं जो श्वास और गैस विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। इनमें शामिल हैं ऊपरी श्वसन पथ, नाक और नासिका गुहा आने वाली हवा को फिल्टर, गर्म और नम करता है। धूल, रोगाणु और अन्य कणों को फंसाने के लिए सिलिया और बलगम से भरा होता है। फेरिंक्स नाक और मौखिक गुहाओं को लैरिंक्स से जोड़ता है। हवा और भोजन दोनों के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। लैरिंक्स ध्वनि उत्पादन के लिए स्वर यंत्र का निर्माण करता है। एपिग्लोटिस भोजन को वायुमार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। निचला श्वसन पथ ट्रेकिया एक नली जो उपास्थि से भरी होती है, जो फेफड़ों तक हवा के मार्ग को सुनिश्चित करती है। इसमें सिलिया होती है जो बलगम और फंसे हुए कणों को फेफड़ों से दूर ले जाती है। ब्रोंची और ब्रोंकियोल्स प्राथमिक ब्रोंची श्वासनली से प्रत्येक फेफड़े में शाखा बनाते हैं। माध्यमिक और तृतीयक ब्रोंची हवा को वितरित करने के लिए आगे विभाजित होते हैं। ब्रोंकियोल्स सबसे छोटे वायुमार्ग जो अल्वेओली की ओर ले जाते हैं। फेफड़े श्वसन के मुख्य अंग, इनमें लाखों अल्वेओली होते हैं जहां गैस विनिमय होता है। एल्वेओली छोटे वायुथैली जो केशिकाओं से घिरे होते हैं, जहां ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सरफेक्टेंट से ढके होते हैं, एक तरल जो पतन को रोकता है। डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां। डायाफ्राम श्वास की प्राथमिक मांसपेशी है जो वायु प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए संकुचित और आराम करती है। रिब्स के बीच की इंटरकोस्टल मांसपेशियां फेफड़ों के विस्तार में सहायता करती हैं। श्वसन प्रणाली के कार्य। श्वास, जिसे फुफ्फुसीय वेंटिलेशन भी कहते हैं, इसमें दो चरण होते हैं, प्रश्वसन और उत्सर्जन। प्रश्वसन के दौरान डायाफ्राम संकुचित होता है और नीचे की ओर बढ़ता है। इंटरकोस्टल मांसपेशियां रिबकेज का विस्तार करती हैं। इससे फेफड़ों की मात्रा बढ़ती है और हवा अंदर खींची जाती है। उत्सर्जन के दौरान डायाफ्राम आराम करता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। फेफड़ों की मात्रा घटती है और हवा बाहर निकलती है। गैस विनिमय, जिसे बाहरी और आंतरिक श्वसन भी कहा जाता है। बाहरी श्वसन में फेफड़े और रक्त प्रवाह के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। इनहेल्ड हवा से ऑक्सीजन अल्वेओलर केशिकाओं में रक्त में फैलती है। वहीं रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओली में फैलती है और बाहर निकलती है। आंतरिक श्वसन में ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट के रूप में छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में फैलता है और फेफड़ों में वापस परिवहन किया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन इस प्रकार होता है, 98% हीमोग्लोबिन में बंधता है और 2% प्लाज्मा में घुलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इस प्रकार होता है, 70% बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में प्लाज्मा में, 20% हीमोग्लोबिन से बंधा होता है और 10% प्लाज्मा में घुलता है। श्वास का नियमन मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगाटा और पोंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केमोरिसेप्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का पता लगाते हैं और श्वास दर को समायोजित करते हैं। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर तेज श्वास होती है ताकि अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जा सके। निम्न कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर धीमी श्वास होती है। सुरक्षा तंत्र में बलगम और सिलिया धूल, बैक्टीरिया और कणों को फंसाते और हटाते हैं। खांसी और छींक वायुमार्ग से उत्तेजक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। रिफ्लेक्स क्रियाएं जैसे एपिग्लोटिस भोजन को वायुमार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। होम्योस्टेसिस में श्वसन प्रणाली की भूमिका। यह कोशिकीय ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखता है।
कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को नियंत्रित करके रक्त पीएच को नियंत्रित करता है और निकाले गए हवा के माध्यम से गर्मी विनिमय द्वारा तापमान विनियमन में सहायता करता है। निष्कर्षतः श्वसन प्रणाली ऑक्सीजन के सेवन, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और समग्र शरीर के होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह परिसंचरण प्रणाली के साथ काम करता है ताकि हर कोशिका को आवश्यक ऑक्सीजन मिल सके और चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकाला जा सके। उचित श्वसन कार्य जीवित रहने के लिए आवश्यक है और किसी भी हानि से पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। लाइक और सब्सक्राइब करना